अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो इन्फो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगी। हाजिर हुई एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के ऊपर और देखते हैं कि बिटकॉइन का कल वाला जो एनालिसिस है वो किस तरह जा रहा है और अब आगे कहाँ तक और कौन सा जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसने ब्रेक करना है, रेजिस्टेंस इसने अचीव करना है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने एक किस्म का यहाँ पर ब्रेकआउट तो दिया था, पर वो ब्रेकआउट अगर यहाँ पर देखा जाए करीब से तो ये एक किस्म का फेक आउट था, ठीक है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे पहले दिन वाले नीचे स्टॉप लॉस लिक्विडेशन हुई है, फिर ऊपर स्टॉप लॉस लिक्विडेशन और वापस एसी जो है वो डाउन ट्रेंड में वापस एंटर हुआ है और एक किस्म का जो है फेक आउट था। फेक आउट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन से नीचे बॉडी क्लोजिंग देती है, ठीक है। तो अब अगर फ्रेश कैंडल जो है इसके अगेंस्ट जाता है और ऊपर जाता है, रिक्लेम करता है, तो फिर वेल एंड गुड। इसका जो है टारगेट रहेगा 19,500 पर अगर कोई भी डेली कैंडल क्लोजिंग देती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ब्रेकआउट का जो रिटेस्ट है वो होने जा रहा है और आगे जो है हम फॉरवर्ड देखेंगे जो ये लाइन मैंने ड्रा किया है, ठीक है। इसके बरक्स आगे हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिया है इस वीक के अंदर जो मैंने शॉर्ट लिया है वो मेरा होल्ड रहेगा तब तक जब तक वापस बिटकॉइन 19,800 तक नहीं जाता और मेरा स्टॉप लॉस हंड नहीं करता। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलता है ना तो फिर रिजेक्शन काफ़ी नीचे आएगा, ठीक है। इस एरिया से, ठीक है, नीचे आ सकता है रिजेक्शन, क्योंकि रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, मुकम्मल एरिया जो है रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है तो धीरे धीरे ये आराम से नीचे आ सकता है, बट देखते ही रिजेक्शन मिलेगा भी कि नहीं। अच्छा, ये चार्ट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ से शॉर्ट लूँगा, ठीक है, जो कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से शॉर्ट लिया था और अबाउट 350% में प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो मैंने असल में मैंने बहुत पीक से शॉर्ट लिया था, बट बाद में एक दो दफ़ा मैंने मार्जिन ऐड किया तो इस वजह से मेरा जो है वो एंट्री नीचे आया है, बट कोई बुरी एंट्री नहीं है। मेरा टारगेट, मेरा स्टॉप लॉस जो है इससे थोड़ा ऊपर है, यानी कि 19,800 राउंड है। तो अगर वो वापस अचीव करता है, जो कि यहाँ पर इस एरिया को हम अगर सिंपल अल्फाज में कहें कि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, POC इसको कहते हैं। तो अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल वापस अचीव करता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल 19,800 है, ठीक है। तो अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल वापस अचीव करता है तो इसका मतलब ये है कि बल्ज ने कंट्रोल यहाँ पर कंट्रोल किया है सब कुछ मार्केट और वापस ये ऊपर जा सकता है। तो अगर यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है 50% का तो मैं खुश हो जाऊँगा, क्योंकि फिर यहाँ पर अगर मैं लॉस में हूँ तो वो मुझे ज़्यादा लॉस दे सकता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया है, दो दफ़ा मैंने क्लोज किया है टारगेट और अब मेरा यहाँ पर जो है रनिंग में है। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये एरिया तकरीबन मैंने ये चार्ट तकरीबन मैंने 10-15 दिन पहले ड्रा किया था, लेकिन हमेशा की तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने स्ट्रगल करके ही अचीव किया है ये एरिया। यहाँ पर स्ट्रगल करके ही नीचे आया है और यहाँ पर आप फिर स्ट्रगल कर रहा है और स्ट्रगल का आपने गौर करना है कि किस तरह कर रहा है। अब यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर स्ट्रगल हो रहा है और बॉडी नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है, कैंडल स्टिक का बॉडी नीचे क्लोजिंग देती है। तो इसका मतलब ये है कि बियर पावर में है और ये आप देख सकते ही नीचे आया है। इसी तरह ये तो एकदम से इसने अचीव किया तो ये तो हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर फिर स्ट्रगल जारी है और कैंडल का बॉडी नीचे ही लाइन से क्लोजिंग, एक कैंडल क्लोजिंग देती है और दूसरा कैंडल रनिंग में है। तो देखते हैं अगला 4 घंटों वाला कैंडल यहाँ पर ये क्लोज नीचे देता है या ऊपर, फिर अगला। तो इसी तरह 2-3 कैंडल के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि बायर पावर में है या फिर बल्स पावर में है। तो ये चार्ट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और आप लोगों को बताया था कि मैं हर इम्पोर्टेंट लेवल से शॉर्ट लॉन्ग लूँगा। अब राइट नाउ अगर फ्रेश शॉर्ट लेना है या लॉन्ग लेना है तो भी यहाँ पर कंफर्म करने के बाद आप ले सकते हैं, जो कि 19,200 हमारा कंफर्मेशन लाइन है। इसके बाद जो मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था तो वो चार्ट ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और अगर इस चार्ट को देखा जाए तो बिटकॉइन ना ऊपर है ना नीचे है। यहाँ पर बाइंग बनता है, यहाँ पर सेलिंग, ठीक है, इस बाइंग का सेलिंग यहाँ पर बनता है और यहाँ पर अगर अचीव करता है ये एरिया जो मैंने हाईलाइट किया है
तो फिर यहाँ पर जो बाइंग बनता है ना 19,500 पर, उसका सेलिंग TP1 ये होगा, TP2 ये होगा और TP3 क्लोजिंग भी बनता है और शॉर्ट का भी हम सोचेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और फिर हाँ, अगर 20,500 अचीव करता है ये एरिया तो फिर आगे फॉरवर्ड हम देखेंगे, बट वो उस वक्त की बात है जब ये वहाँ तक जाए। अब राइट नाउ अगर यहाँ पर मैं कुछ छोटा सा टाइम फ्रेम ओपन करूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं एक छोटा सा टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर ओपन किया है और छोटा टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि एक फॉलिंग हुई है, वापस एक किस्म का फ्लैग बन रहा है। तो इसी तरह अगर ये फ्लैग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना दे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, तो हम 1.5% नीचे ड्रॉप देख सकते हैं, जो कि 18,800 तक ईजीली आ सकता है। और अगर यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो कोई ख़ास सपोर्ट इसके अलावा नहीं मिल रहा 19,000 के अलावा, यानी कि नीचे यहाँ पर अगर ड्रॉप होता है और 19,000 ब्रेक करता है तो फिर आप देख सकते हैं कि इससे नीचे जो कोई भी ख़ास सपोर्ट नहीं है और ये इस एरिया तक इजीली आ सकता है, जो कि आपको अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँ तो 18,000 से लेकर 18,300 एरिया, जो कि अहम एरिया है, ठीक है। तो यहाँ तक इजीली पेयर बिटकॉइन आ सकता है। सबसे पहले तो हम होप करते हैं कि ये अपना जो है ये एरिया जो है रिक्लाइम करे और इससे ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे, ठीक है। और अगर इससे ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं देती तो फिर इसका मतलब यह है कि बस इसने नीचे अगला सपोर्ट जो है 18,500 तक इजीली इसने आना है और हम वेलकम करते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं आप लोगों को शो करने वाला हूँ बिटकॉइन का जो सेलिंग प्रेशर है, जो कि अभी जो कंट्रोल में है वो किसका है। यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन किया है 30 मिनट का, तो यहाँ पर भी लाजमी बात है मैं 30 मिनट का चार्ट ओपन करूँगा और देखते हैं कि कंट्रोल किसका ज़्यादा है, और देखते हैं कि कंट्रोल किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूँ, यहाँ पर मैं एक अगर राइट नाउ चाहूँ तो फिर मैं शॉट ले सकता हूँ और शॉट मेरा बहुत अच्छा प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बियर फ्लैग बन रहा है और ये बियर फ्लैग अगर नीचे ब्रेकआउट देता है, ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, 170 बिटकॉइन सेल होने वाले हैं 19,200 पर, ठीक है। तो अगर $10 ऊपर जाता है तो ये सेल होगा और फिर नीचे डायरेक्टली यहाँ पर ब्रेकडाउन पॉसिबिलिटी है। 166 तक आया और इसी तरह बहुत तेज़ी से जा रही है, ठीक है। तो बाइंग जो है वो बहुत कम हो, ठीक है। आप देख सकते हैं बाइंग कम है और सेलिंग ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसको नीचे ब्रेकआउट होना चाहिए, या अगर बाइंग ज़्यादा आना शुरू हुई तो फिर तो वापस जा सकता है। बट बियर फ्लैग है, बियर फ्लैग की वजह से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो होपफुली यहाँ पर अगर नीचे ब्रेक डाउन हो देता है और अगर आप शॉर्ट लेना चाहें तो यहाँ पर आपका 19,250 स्टॉप लॉस होना चाहिए और इजीली एक छोटा सा 1% स्केल पर कर सकता है, जो कि अगर यहाँ पर मैं मेजर करूँ, अगर यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हंट होता है 250 तक, तो 19,250 तक आपका लॉस होगा 0.33%, ठीक है। 0.33% आपका लॉस होगा। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो आपको, अच्छा यहाँ पर मैं ये मेजर करूँ तो 1.5% आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर 1.5% के लिए आप रिस्क लेना चाहें तो 33% लॉस में आपने जो है वो 1.5% प्रॉफिट के लिए एंटर होना है, तो आप एंटर हो सकते हैं इजीली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।